और चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी का कश्मीर विजय प्लान की। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से बड़े वादे किए। कश्मीर की जनता से क्या है बीजेपी के चुनावी वादे, आपको दिखाते हैं। धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। उमर साहब, चूंटनी का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए ये बीजेपी का वो एजेंडा है जिसे हर वोटर तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने संकल्प पत्र का सहारा लिया है। मकसद है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बेअसर करना। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था और जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अमित शाह ने इसके बाद के दौर को शांति काल बताया। सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने का हम काम करेंगे। यहाँ जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। अब ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बीजेपी के चुनावी वादे क्या हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का सफाया। मां सम्मान योजना के तहत घर की सबसे वरिष्ठ महिला को सालाना 18,000 रुपए की मदद। महिला स्वयं सहायता समूह के अब तक के लोन को सहायता देकर माफ करना। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर मुफ्त। 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। कॉलेज विद्यार्थियों को 3,000 रुपए सालाना यात्रा भत्ता। UPSC और JKPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 2 साल तक 10,000 रुपए की मदद। दूर दराज के हायर सेकेंडरी छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप। भूमिहीन लोगों को 5 मरला मुफ्त जमीन। शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पत्थरबाजी की घटना करने वालों को छोड़ देने का है। आतंकवादी वारदातों में जेल में बंद लोगों को जेल में रखने पर पुनर्विचार करने का है। फिर से 2 झंडे लाने का है। शाह ने पूछा कि क्या राहुल गांधी इस एजेंडे पर सहमत हैं? मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? अमित शाह ने राहुल और उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला तब बोला जबकि विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को। कर्नाटका में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहाँ पैदा करना चाहते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।